हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा आपके फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में पैथोफिजियोलॉजी नाम का सब्जेक्ट है। उसी में कुछ डिजीज़ हैं, उनके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। तो ट्यूबरक्लोसिस क्या होती है आपको पता है। ट्यूबरक्लोसिस टीबी इज़ अ इन्फेक्शियस डिजीज़ यूजुअली कॉज्ड बाय माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया यानी कि एमटीबी। तो ट्यूबरक्लोसिस जो आपकी डिज़ीज़ होती है वो क्या होती है, वो एक इन्फेक्शियस डिज़ीज़ होती है। ठीक है, एक तरह का इन्फेक्शन होता है। ये किसकी वजह से होती है, कौन सी बैक्टीरिया से स्प्रेड होती है, फैलती है। तो उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, जिसके कारण से आपको टीबी हो जाती है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एमटीबी बोलते हैं। मतलब एम मीन्स होता है माइकोबैक्टीरियम, टी मीन्स ट्यूबरक्लोसिस और बी मीन्स बैक्टीरिया। ठीक, एमटीबी एक बैक्टीरिया होता है जिसके कारण आपको ट्यूबरक्लोसिस होती है। ट्यूबरक्लोसिस इज जनरली अफेक्टेड द लंग्स बट कैन आल्सो अफेक्ट अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ट्यूबरक्लोसिस जो होती है वो जनरली कहाँ पे अफेक्ट करती है आपको पता ही है, आपके लंग्स वगैरह में अफेक्ट करती है। ठीक है, लंग्स मतलब फेफड़े। ठीक है, तो उस पर अफेक्ट करती है। इट इज़ द ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ये इजीली ट्रांसमिट हो जाती है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली ट्रांसमिट हो जाती है अगर वो कांटेक्ट में आता है। जहाँ पे जैसे किसी टीबी का पेशेंट है, उसने कफिंग कर दी और उसके संपर्क में आया, क्योंकि कफ में उसके बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे और फिर जो दूसरा पर्सन होगा वो भी अफेक्टेड हो जाएगा। इसके अदर नेम्स हैं फेटेसिस, पल्मोनलिस, कॉन्सुम्पशन। ट्यूबरक्लोसिस के अब कुछ सिंग्स एंड सिम्टम्स हैं। ठीक है, कि आपको जब टीबी हो जाएगी, ट्यूबरक्लोसिस से आप को डिजीज़ हो जाएगी टीबी की, तो आपको बॉडी में कौन से सिम्टम्स नज़र आएंगे। भाई कोई भी बीमारी आपके होती है तो जनरली क्या होता है, आपके फीवर आता है, हेडेक आता है, तो उससे आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमें इस चीज़ के लक्षण दिख रहे हैं। तो ठीक है, तो कुछ सिम्टम्स हैं टीबी के, वो आप देख लीजिए। ठीक, there are not any for latent TB. You need to get a skin or blood test to find out whether you have it. ठीक है, latent TB होती है। there are usually sing you have active TB disease, they included। जो active TB होती है उसके कुछ सिंग और सिम्टम्स हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, आप वो देख लीजिए। ठीक, नंबर एक कफ दैट लास्ट मोर देन 3 वीक्स। ठीक, 3 हफ्ते से ज़्यादा आपको कफ की प्रॉब्लम हो या खांसी आ रही हो। ठीक है, तो ये सिम्टम्स होंगे। चेस्ट पेन होगा। नंबर 2, आपके चेस्ट में पेन होगा, क्योंकि ये लंग्स पे अफेक्ट करती है तो आपके चेस्ट में ही पेन होगा। कफिंग अब ब्लड जो है, आप जैसे कफिंग करेंगे कफ निकलेगा, तो उसके साथ ब्लड आपका निकलेगा। फीलिंग ट्राइड ऑल टाइम, आप जो है ट्राइड फील करेंगे। ठीक है, नाइट स्वेट मीन्स को क्या होता है, जो आपका पसीना निकलता है। ठीक है, तो नाइट में स्वेटिंग होगी आपके, ये होगा। चिल्स होगा, फीवर होगा, आपके फीवर आएगा। ठीक है, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख कम लगेगी। वेट लॉस होगा, वीकनेस होगा। ये सारे क्या हैं, सिम्टम्स आपके दिखेंगे जब आप टीबी से अफेक्टेड हो जाएंगे। ठीक, अब आती है बात तीसरे पॉइंट की, ट्यूबरक्लोसिस कॉज्ड एंड हाउ टीबी स्प्रेड। मतलब ट्यूबरक्लोसिस स्प्रेड फैलती किस चीज़ से है। ठीक है, कैसे फैलती है, हाउ टीबी इज स्प्रेड। तो ट्यूबरक्लोसिस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया दैट स्प्रेड दैट थ्रॉट द एयर जस्ट लाइक अ cold or the flu. When someone who has it cough, sneeze, talk, laugh। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस क्या होती है, जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्यूबरक्लोसिस एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम की बैक्टीरिया से फैलती है, जिसको हम एमटीबी भी बोलते हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में, एयर में ये फैल जाते हैं, तो उसकी वजह से जब आप उसके कांटेक्ट में आते हैं तो आप भी टीबी के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, लाइक दैट कोल्ड हो जाए, कोल्ड की तरह, फ्लू की तरह होता है। ठीक है, स्नीजिंग करेंगे, कफिंग करेंगे, टाल्क या किसी से बातें करेंगे, लॉफ, हंसेंगे, तो जैसे छींकते हैं तो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। तो अगर कोई सामने खड़ा हुआ है ह्यूमन बॉडी,
तो वो क्या होगी, 1 पर्सन टू अनदर पर्सन इजली ट्रांसमिट ही हो जाती है, तो वो तुरंत वो उसके भी हो जाएगी ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोसिस। अब ट्यूबरक्लोसिस को पता कैसे लगाते हैं कि हमें टीबी हुई है कि नहीं हुई, तो जनरली कॉमन 3 टेस्ट करवाते हैं। कौन कौन से टेस्ट हैं, स्किन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और चेस्ट एक्सरे करवाते हैं। स्किन टेस्ट में क्या होता है, मॉन्टेक्स ट्यूबरक्लोम टेस्ट, अ हेल्थ केयर वर्कर इंजेक्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड। तो जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं इंजेक्ट करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड, एक स्मॉल अमाउंट में आपके फ्लूइड इंजेक्ट करते हैं स्किन ऑफ योर लोअर आर्म्स, आपके लोअर आर्म्स की स्किन पे। उसके बाद आफ्टर 2 to 3 days दे विल चेक फ्रॉम स्वेलिंग इन योर आर्म टू डिटरमाइन योर रिजल्ट। फिर 2 से 3 दिन बाद देखते हैं उसको कि स्किन पे स्वेलिंग हुई कि नहीं हुई। अगर हुई है इसकी जांच से तो आइडेंटिफाई कर देते हैं कि आपको ट्यूबरक्लोसिस हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट में भी आपको पता है, ठीक, दिस टेस्ट आल्सो कॉल्ड इंटरफेयर गामा रिलीज, जैसे इफ़ यू हैव पॉजिटिव स्किन और ब्लड टेस्ट योर डॉक्टर विल बी प्रोबेबली गिव योर चेस्ट। ठीक, तीसरा आपका आता है स्किन, तीसरा आता है आपका चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में क्या होता है, एक्सरे और सिटी स्कैन टू लुक फॉर चेंज इन योर लंग्स विथ which looks for certain small spot lungs. These spot are sync TB. They also might test for TB bacteria in your sputum, the mucus that comes up with your cup. आपको पता ही है कि एक्सरे जब करते हैं तो जैसे कि आपकी कभी कभी बोन वगैरह ब्रेक हो जाती है तो क्या करते हैं आप एक्सरे वगैरह करवाते हैं, एक्सरे प्लेट पे उसमें दिखता है कि कहाँ पे आपकी बोन ब्रेक हुई। सेम वैसी कंडीशन होती है कि आप जैसे चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है फेफड़ों में आपको दिखाई देता है साफ साफ कि स्पॉट्स हैं, तो आइडेंटिफाई इजीली हो जाता है कि आपको ट्यूबरक्लोसिस हुआ है। ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़ में कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आते हैं, मेडिकेशन फॉर ट्रांसप्लांट, सर्फ किडनी डिजीज़, डायबिटीज़, हेडेक एंड नेक कैंसर्स, डैमेज टू द लीवर और किडनी एंड जॉइंट डैमेज, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं आपके होते हैं। टीबी ट्रीटमेंट्स, अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। टीबी ट्रीटमेंट्स में वैक्सीनेशन इज डन विद बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन लगाते हैं। बीसीजी वैक्सीन का क्या नाम होता है, बैसिली कैलेमेटी ग्यूरिन, ठीक, ये इसका फुल फॉर्म है। और क्या क्या देते हैं, आइसोनियाजिड, रिफाम्सिन एंड स्पेक्ट्रोमाइसिन आर द ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, आयोनाइज्ड INH और इथेम्ब्यूटाल और बोथ आर गिवन टुगेदर एज प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, ठीक है। तो क्या करते हैं इसमें आप BCG का टीका करवाते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स और कुछ ड्रग्स आप लेते हैं जो कि आपके सामने दिख रही हैं, ठीक है, इसके थ्रू आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो आप इजीली ठीक हो जाते हैं। तो आपको पता चल गया टीबी क्या होता है, कैसे फैलता है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, डायग्नोसिस क्या है और ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। आपसे अगर आप कोई पूछे कि टीबी क्या होती है तो आप क्या बताओगे कि टीबी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया से फैलती है। और ये कहाँ अफेक्ट करती है, ये लंग्स पे अफेक्ट करती है। सिम्टम्स आपके फीवर हो गया, हेडेक हो गया, ठीक है, लॉस ऑफ एपिटाइट हो गया, वीकनेस हो गया, वेट लॉस हो गया, हेडेक हो गया, ये सारे क्या है, फीवर हो गया, ये सारे कॉमन सिम्टम्स आपको नज़र आएंगे। फिर आप डायग्नोसिस कराएंगे, चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, ब्लड टेस्ट करवाएंगे और स्किन टेस्ट करवाएंगे, ये सारे डायग्नोसिस हैं, ठीक है। फिर आता है कुछ आपको प्रिवेंशन भी करने पड़ेंगे। अगर आप के घर परिवार में किसी को ट्यूबरक्लोसिस है तो आप क्या करेंगे, और कुछ रोकथाम करेंगे उसके साथ, जैसे कि नाइट के समय ना लेटना है, और जैसे कि उसके यूज़ किए हुए टावल वगैरह हैं, कपड़े वगैरह हैं, आप यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, ये प्रिवेंशन होता है। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मास्क जो है हमेशा लगाए रखें, क्योंकि जैसे आप छींकते हैं या खांसते हैं तो कुछ ड्रॉपलेट निकलते हैं जो कि, ताकि जो सामने आपके कोई भी इंसान है तो आपके फैमिली में तो वो क्या हो, इन्फेक्टेड ना हो, इसलिए कुछ
ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि जिसके या टीबी हो तो कुछ टाइम के लिए उस पे साथ उठे बैठे नहीं, उसके जूठी थाली में खाना ना खाएं और उसके क्लॉथ्स जो भी हैं वो यूज़ ना करें और उसके सामने उससे ज़्यादा देर बात ना करें बिना विदाउट मास्क के। तो मास्क वगैरह ये सारे प्रिकॉशंस आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।